मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ा किसी का एहसान नहीं है। जी जी जी। यकीनन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बिलखती चीखती दुनिया को इस आदम के बेटों के अंदर जो इंसानी रूह को डाला है वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अजीम एहसान है इस कायनात पर। वरना लोगों में खाने का सलीका नहीं, रहन सहन का सलीका नहीं था, कोई किरदार नहीं, कोई तरीक़े ज़िंदगी नहीं था। लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउन नूर को जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो इस कायनात में उरूज और इर्तिक़ा को देखा। इस दुनिया ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद बाबरकत से तरक्कियों के आसमानों को छुआ। और आखिर ये क्यों छुआ? जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बहुत बड़ी बात को सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर ख़त्म करूंगा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस सफ़हे गीती पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं तो ये इंसानियत सिसक रही थी, बिलक रही थी। ये औरत जिंदा दरगोर की जा रही थी। बेटियां, इस ज़माने में कमज़ोरों पर जुल्म हो रहा था, तशद्दुद हो रहा था। कोई आवाज़ नहीं थी जो उस तशद्दुद के खिलाफ उठती, कोई आवाज़ नहीं थी जो उस वायलेंस का मुकाबला करती। आज ज़माने में वायलेंस और हिंसा को कौम मुस्लिम के साथ जोड़ा रहता है, जोड़ा जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ है मुसलमानों, ये मजहब इस्लाम है, ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात है जिसने अदम तशद्दुद और नॉन वायलेंस का पाठ इस इंसान को पढ़ाया है, आदमजात को पढ़ाया है। इंसानों की दुनिया में रेवोल्यूशन, इंसानों की सोसाइटी के अंदर अगर डेवलपमेंट, इंसानों की सोसाइटी में इंसानियत को अगर किसी ने दाखिल किया है तो वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है। वरना दुनिया तशद्दुद करती थी, बड़े बड़े गुंडे मुल्क अरब के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा में इस अदम तशद्दुद की तहरीक चलाने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत के रास्ते में कांटे डाल करके मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद करके, आपके जानिसारान पर तशद्दुद करके इस तहरीक को रोकना चाहते थे, इंसानियत को जिंदा होने से रोकना चाहते थे। लेकिन सारे जुल्म और सितम की आंधियों का मुकाबला करके मुस्तफ़ा जान रहमत ने जो इंसानियत का चराग रोशन किया था वो चराग की लो थी कि आज ये बनी नो इंसान आदम के बेटे सारे जमाने में फख्र के साथ इस दुनिया की सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात करते हैं। लेकिन कसम खुदा की इस दुनिया को जिंदगी और शऊर बख्शा है तो वो मुस्तफ़ा जाने रहे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मोहसिने कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। आप में से कोई पढ़ा लिखा इंसान ये कह सकता है कि इंसान ने तरक्की इल्म से की है, इंसान ने तरक्की की है तो एजुकेशन की बुनियाद पर की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सरसखेड़ा के गयूर मुसलमानों, अगर इल्म ने तरक्की की है, इल्म की वजह से इंसान तरक्कियों के आसमानों तक पहुँचा है, ये इल्म की वजह है, तो बताओ मुझे जब मुस्तफ़ा नहीं आए हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? जब आका नहीं आए हैं कौन सा कॉलेज है? जब मुस्तफ़ा नहीं आए हैं तो कौन सी एकेडमी है एजुकेशन की और तालीम की, शिक्षा की कौन सी संस्था है जो इन आदम के बेटे को इल्म की दौलत से माला माल करता हो? लेकिन सबसे पहले दुनिया की इस हिस्ट्री में अगर कुल्ली तौर पर अगर एक जामे निजाम तालीम का किसी ने दिया है तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब 40 बरस की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया, कुरान की आमद का दौर शुरू होता है, तब मुस्तफ़ा जान रहमत ने दुनिया को ये तरीक़ा एजुकेशन दिया था। मेरे आका ने हजरत अरकम के घर में, मुस्तफ़ा जान रहमत ने हजरत अरकम के घर में मदरसा कायम फरमाया और उस पाठशाला में नबी के जानिसार मुस्तफ़ा के सहाबा जब तालीम हासिल करते थे, दुनिया को नहीं पता था कि तालीम, शिक्षा, एजुकेशन का क्या निज़ाम होना चाहिए। लेकिन मुस्तफ़ा ने जब उनको कुरान पढ़ाना शुरू किया था, वहां से इल्म की शुरुआत होती है और उस वक्त वायलेंस
और तशद्दुद करने वाली जो जमातें थी तो वो जमातें मुस्तफ़ा के रास्तों में कांटे बिछाती हैं और नबी के सहाबा पर पत्थर बरसाते हैं। कभी जनाब उनकी टांग तोड़ते हैं, कभी हाथ तोड़ देते हैं, सर से खून का फव्वारा निकलता है, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा के जानिसार थे मेरे नबी के इन सहाबियों ने मुस्तफ़ा की पाठशाला में इल्म हासिल करके और जुल्म तशद्दुद को सह करके तमाम परेशानियों को बर्दाश्त करके कुरान को सीखा। और कुरान जब सीख गए और जब ये सहाबा थे जब निकले हैं जमाने में तो इल्म का झंडा पूरी दुनिया में फहराने के साथ साथ एजुकेशन और शिक्षा को भी आम कर दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। नई नई तहकीकात ने जन्म लिया और जब मक्कतुल मुकर्रमा में जनाब नबी के सहाबा को सताया जाने लगा, जब दीन की इल्म की पाठशाला को बंद करने पर आमादा हो गई अबू जहल एंड कंपनी, तमाम बड़े बड़े ये गुंडे मक्का के, तो मेरे नबी ने जब हिजरत फरमाई मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे तो मुस्तफ़ा ने वहां पर भी एक मस्जिद कायम की और उसके साथ साथ एक मदरसा कायम किया। उस मदरसे का नाम असहाब सुफ़ा का चबूतरा। इन उलमा से पूछो, मैं डीपली इसलिए अर्ज नहीं कर रहा, वक्त बहुत कम है, मुख्तसरन इतना समझे कि असहाब सुफ़ा का वो चबूतरा वो पहली यूनिवर्सिटी है। यहाँ से इल्म की शुरुआत होती है, यहाँ से तालीम की शुरुआत होती है और असहाब सुफ़ा के चबूतरे से इल्म हासिल करने के बाद जब ये सहाबा निकलते हैं तो कसम खुदा की नबी की पाठशाला में सिर्फ मर्द नहीं थे, बल्कि उस जमाने में जब औरत को जिल्लत और रुसवाई के गहरे गड्ढों में धकेला जा चुका था, जब जलील किया जा रहा था, तब मेरे नबी ने औरतों को शिक्षा दे करके मर्दों के मुकाबिल खड़ा कर दिया। आज जो जमाने में कुछ बेहुदा और जनाब नाहंजार खवातीन टीवी डिबेट पर आकर के एलिगेशन लगाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं मजहब इस्लाम को, तो ऐ सरसखेड़ा के लोगों जवाब दे देना कि मजहब इस्लाम ने औरत को मुक़य्यद नहीं किया, कैद नहीं किया, बल्कि तालीम में बराबर का दर्जा दे करके मर्दों के बराबर में खड़ा करके मजहब इस्लाम ने जहां औरत को जिल्लत और रुसवाई के गड्ढों से निकाल करके आसमां इज्जतों के आसमान पर बैठाया है, उसी के साथ साथ तालीम से भी आरास्ता किया। बेशक बेशक हक है, क्या कहने, ये मजहब इस्लाम है। और दुनिया में जब पहली यूनिवर्सिटी बनती है नाम है अल क़रावीन यूनिवर्सिटी। जब अल क़रावीन यूनिवर्सिटी 859 ईस्वी में बनती है, अमल में आती है, आज भी चल रही है। अल क़रावीन सर्च करके देख लेना, उसको बनाने वाली एक खातून है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज है। नाम है बीबी फातिमा। एक यूनिवर्सिटी के लिए अपनी सारी दौलत को कुर्बान करके अपनी कुल प्रॉपर्टी को यूनिवर्सिटी के लिए छोड़ा, अल क़रावीन यूनिवर्सिटी को कायम किया। और ये यूनिवर्सिटी जो आज भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रूप में चलती है, ये वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ से बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े जनाब इल्म के पहाड़ निकले हैं और उन्होंने सारी दुनिया में इल्म को आम किया है। अब इसके बाद में बनती हैं सारी यूनिवर्सिटियाँ, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, वो दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लेकिन सारी यूनिवर्सिटियों को आज के जमाने में बनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले इल्म की पाठशाला अगर कहीं लगती है तो वो मुकद्दस कुरान है। दुनिया के सारे उलूम व फनून और दुनिया की सारी नॉलेज की ब्रांचेस अगर कहीं से निकलती है तो वो अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। ऐ मुसलमानों, ये कहकर के बात को खत्म करता हूँ, अगर अपनी जिंदगी में उरूज और इर्तिका चाहते हो, अपनी जिंदगी को कामयाब करना चाहते हो, तो छोड़ो सारी चीजों को, कुरान से कनेक्ट हो जाओ। जब कुरान से कनेक्ट हो जाओगे और डीपली कुरान को समझ करके पढ़ना शुरू कर दोगे तो तुम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह के सारे